मैं हूं आपका दोस्त संकेत शर्मा और आज हम पहुंचे हैं दिल्ली के ही गांव जटखोड़ में। और यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं युवा किसान लक्ष्य डबास जी, जो कि एक ऑर्गेनिक फर्म का संचालन करते हैं जिसका नाम है ऑर्गेनिक एकड़, जो कि काफ़ी प्रचलित है और ये हज़ारों परिवारों को ऑर्गेनिक सब्जियां व इससे रिलेटेड ऑर्गेनिक फूड्स सप्लाई करती है। तो आज लक्ष्य डबास जी से जानेंगे कि कैसे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग में आए और क्या था उनका सोच। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार जी। अपने इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि कैसे आपने अपनी इस खेती वाली जर्नी की स्टार्टिंग करी। बेसिकली खेती तो पिताजी करते ही थे, अपना जाट परिवार है तो किसानी और या तो आर्मी दो ही चीज़ें आती थी पहले तो जी। तो पिताजी खेती करते ही थे। दादाजी पहले थे जो खेती के साथ साथ दिल्ली में जो अपना आज़ादपुर की साइड हमारा पहले घर था, तो वो बेसिकली खेती से साइड हुए थे। और उसके बाद मेरे पिताजी वही वो भी अफसर थे पूरे अपने, मॉम भी वर्किंग है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो उन्होंने भी खेती छोड़ी नहीं, थोड़ी उस लेवल से कम हो गई। और अब हम कभी ऐसे थे कि बस वीकेंड पे आ गए यहाँ पे फार्म हाउस की तरह नहाने आ गए थोड़ा बहुत, और स्कूल में छुट्टियाँ हुई गर्मियों की तब यहाँ पे एक आध बार आ गए, नहीं तो दिवाली में एक बार पूजा करने आते थे यहाँ पे। तो फिर एक मन में फियर ये था कि दादाजी को उनके पिताजी ने समझाया सिखाया सारा कुछ, पिताजी को दादाजी ने समझाया, और अगर मैं नहीं सीखता हूँ ये चीज़ें तो फिर मेरे बच्चों के पास वो ऑप्शन भी नहीं होगा कि वो कैरी फॉरवर्ड चाहे या ना चाहे। एक तो वो फियर था, दूसरा इंटरेस्ट था कि जो आजकल इतना केमिकल वाला खाना आ रहा है, और जो मतलब सिर्फ वही बात नहीं है, अडल्ट्रेशन भी इतनी है। दूध मैं थोड़ा स्पोर्ट्स में थे तो अच्छा खाने का मेरे को हमेशा रहता था कि क्योंकि अपना तो नेचुरल सारा है, तो उसमें दूध वगैरह पी रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो जब गाँव से दूध मंगा के पीते थे तो रिज़ल्ट बढ़िया रहता था। तो स्टार्टिंग से ये था कि हेल्थ फूड की तरफ जाना है, तो मिलता नहीं था कहीं पे भी। तो मैं पापा को बड़ी जिद करता था कि पहले गाय रखते थे, अब गाय क्यों नहीं है, रख लो गाय एक, और खेती करनी है, थोड़ा बहुत अपने घर के लिए उगा लेते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली दाल आटा चावल ये सब चीज़ें उगती थी, क्योंकि इतना मेंटेन नहीं कर पाते थे ना, पापा भी वर्किंग थे और यहाँ से भी घर थोड़ा 25 किलोमीटर दूर है। तो फिर मैंने पुश करा, और मास्टर्स के बाद फिर मेरे को लगा कि पैशन को सस्टेन करना है तो उसको फिर प्रोफेशन बनाना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात बताई हमने। अच्छा एक बात बताइए, जैसे आज के दौर में अगर हम बात करते हैं तो अगर नॉर्मल किसान की बात करी जाए तो वो अपने बच्चे को ना पुश करता है कि वो शहर में जाए, नौकरी करे, मतलब गांव में ना टिके। वो गांव में रहेगा तो ना तो खेती में पहले से कुछ वो सस्टेनेबिलिटी है, ना वो सर्वाइव कर पा रहे हैं क्योंकि लागत इतनी लग रही है खेती में। तो कभी आपके परिवार वालों ने ये नहीं कहा कि नहीं लक्ष्य तुम ऐसा करो, पहले जॉब पे ध्यान दो, कुछ साल बाद आना अगर तुम्हें खेती करनी है, कुछ ऐसा प्रेशर नहीं रहा कभी? थोड़ा तो था, क्योंकि कोई बुरी अटेंशन नहीं होती किसी की भी, सब आपका भला ही सोचते हैं। और मतलब मेरा क्या है ना, मैंने हमेशा अपनी ही की है, और 12वीं के बाद मेरे घर वाले समझ गए थे कि ये अपनी करेगा तो अपनी करेगा, नहीं तो फिर करेगा ही नहीं, क्या फ़ायदा। तो सुन लो इसी की, क्योंकि मैं पहले स्पोर्ट्स में काफ़ी एक्टिव था, वहाँ पे नेशनल वगैरह खेलने गए, इन्होंने छुड़वा दिया था, बोल के स्पोर्ट्स में कुछ ना रखा ही है हुआ है। फिर मैं स्पोर्ट्स छूट गया तो गिटार बहुत शौक चढ़ गया, तो उसमें बड़े बैंड्स के साथ बजाया, फ्रीलांस म्यूजिशियन काम किया अच्छा खासा, टीचिंग भी करी। और फिर मेरा था कि मेरे को फिर खुद ही पढ़ाई में भी मेरा मन लगने लग गया, क्योंकि जब मैंने मास्टर्स करी तो मैंने अपनी पसंद के कोर्सेज चुने थे और एडमिशन वगैरह खुद ही क्रैक करके, तो इसीलिए मुझे फिर इसमें इंटरेस्ट था। और मैंने ऐसा नहीं है कि रातों रात सर पे मतलब मटका फोड़ दिया कि आज छोड़ दी, मतलब ये मैंने पहले ही बता दिया था कि ये, पर हाँ कि इतनी जल्दी छोड़ दूंगा और एकदम से ऐसे चालू कर दूंगा उसका अंदाज़ा भी नहीं था। थोड़े बहुत हुए छोटे मोटे झगड़े, फिर ये झगड़े में क्या रखा है, और ये डिसाइड हुआ कि अगर चलेंगे तो सारे साथ चलेंगे। तो मेरे भाई ने फिर मेरे को मार्केटिंग में ज्वाइन कर लिया, मेरे पापा मेरी हमेशा हेल्प करते हैं, और चक्की का काम देखना है। अभी आपके साथ अगर मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ तो घुमा लो कैमरा, देख रहा हूँ पूरा काम हम सब पूरा सुचारू रूप से चल रहा है, ये नहीं कोई काम ठप पड़ा है। तो अपनी केमिस्ट्री है पूरी कि आज मैं बिजी हूँ तो आप यहाँ आ जाओ, फिर आज वहाँ मेरे को गाड़ी पंचर होगी, मार्केटिंग में मेरे को जाना है, तो फिर पापा यहाँ आ जाते हैं, फिर कभी भाई इधर आ गया, कभी मैं मार्केटिंग पे दुकान पे खड़ा हो गया। तो ऐसे एक फ्लेक्सिबिलिटी है जिसके तहत पूरा रूटीन में काम चल रहा है, क्योंकि ये काम बहुत मुश्किल है, 24 घंटे का काम है, और बीमार तो कई बार कोई बंदा पड़ता है, एक आध दिन का ऑफ चाहिए होता है, तो इसीलिए ये अकेले काम नहीं हो सकता। और इसमें काम करना है तो ट्रस्ट के बंदे चाहिए, और अपने परिवार से बढ़िया क्या ही ट्रस्ट का बंदा मिलेगा। सही बात कही आपने। अच्छा एक चीज़, मिल बांट के काम करते हैं बिल्कुल, और हारमोनी में रहते हैं। और मेरा मेन एम ये भी था कि काम ऐसा हो, जब मैंने छोड़ा था ना कि ये मेरे को ऐसा नहीं करना है 9 to 5 का काम है, परिवार से मिल नहीं पा रहे, बेंगलोर में अगर काम मिल जाता तो फिर यहाँ आने के लाले पड़ रहे हैं,
तो मेरा यही था कि काम ऐसा हो जिसके अंदर फैमिली भी साथ हो, आप टाइम दे पाए, अपनी पर्सनल लाइफ को भी टाइम दे पाएँ और नेचर से जुड़े रहें। नेचर से जुड़े रहें, और काम ऐसा हो जो आपको खुद ही डिमांड करे कि आप फिट रहो। ये ना हो कि फिर ये बोले कि हाँ नहीं काम ऐसा था तो भाई हो गए मोटे या जो भी है। तो इसीलिए मेरा ये था कि मेरी लाइफ के हिसाब से मेरा काम है। चलिए, आपने तो बताया कि आपने पूरा सेटअप पहले से ही लगा हुआ था, एक ऑलरेडी फार्म आपके पास था जिसमें आपने चीज़ों को आगे बढ़ाया, अपना पूरा मार्केटिंग और स्किल्स अपनी उसमें लगाई। लेकिन जो आजकल का यूथ है जो ये करना चाह रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाह रहा है या डेयरी फार्मिंग करना चाह रहा है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ना चाह रहा है, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी कि वो कैसे स्टार्टिंग करें, लीज पे लेकर करें या अपनी प्रॉपर्टी पे करें, अगर वो दूर है तो कैसे करें, वो स्टार्ट कैसे करें? देखिए, सबसे पहले अगर आपको अपना काम चालू करना है तो सबसे पहले आपको काम आना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए एक छोटी सी जगह इज़ मोर देन इनफ, अगर आपको नहीं आता है तो, और उसके अंदर खेत ना भी हो तब भी चलेगा, रूफ टॉप पे भी बढ़िया से खेती हो सकती है। नहीं भी है तो 1 बीघा के अंदर आप 20 से 25 फैमिली को खाना प्रोवाइड कर सकते हैं सालाना। उसका क्या तरीका करने का? उसके अंदर 1 बीघा के अंदर आप आराम से 200 फुट की आप आराम से 20 क्यारियाँ डाल सकते हैं, उसमें आप 20 टाइप की सब्जियाँ कर सकते हैं। और उसके अंदर आप ये है कि टमाटर थोड़ा ज़्यादा कर दिया, लहसुन कर दिया, प्याज कर दिया, थोड़ी बहुत एक्जोटिक की गोभी वगैरह सब्जियां कर दी, ब्रोकली कर दी। तो इस हिसाब से आप उसमें 20 वैरायटी उगा सकते हो और इतना प्रोडक्शन हो जाएगा कि आप 20 फैमिलियों को आराम से हफ्ते के हफ्ते सब्जियां सप्लाई कर पाओ। एक सबसे बड़ी परेशानी जो आपको लगती है, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से चाहे हमारे मार्केट की तरफ से, वो क्या लगती है जब आप ऑर्गेनिक फार्मर हैं? क्या चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं? एक तो मेरे को आज तक सब्सिडी समझ नहीं आई, ये जो लेजिटिमाइज रिश्वत होती है, इसमें किसान नाराज है तो चलो थोड़े पैसे फेंक दो लॉलीपॉप की तरह, सब्सिडी दे दो। मेरे यहाँ पे आज तक कभी सब्सिडी नहीं, मेरे यहाँ पे सारा पैसा मैंने अपना ही है, अपना लगाया, फिर जब प्रॉफिट आया तो उसी को और लगाया। ना कोई ऐसे हम फंडिंग वंडिंग के पीछे भागते, ना ही वो मेरे को समझ में आता है शेयर बाज़ार, और ना ही मेरे को सरकार का समझ में आता। हरियाणा वालों को ज़्यादा है, फिर ST SC वालों को और ज़्यादा है, OBC वालों के लिए है, फिर जनरल के लिए नहीं है। और दिल्ली में तो सब्सिडी है ही नहीं, क्योंकि ये स्टेट के अंदर आता है, सेंटर वाली कुछ एक आध पॉलिसियाँ हैं वो होंगी। तो सरकार को पहली बात तो ये करना नहीं चाहिए, और उनको एक ढंग का अगर वो आपका सर्टिफिकेशन का सिस्टम ले आए। अभी सर्टिफिकेशन लाने की कोशिश करी तो 3 सर्टिफिकेशन के अलग अलग सिस्टम बन गए हैं। PGS अलग हो लिया, इंडिया ऑर्गेनिक का अलग हो गया। अब उन दोनों का समझ नहीं आया तो एक जैविक भारत कर दिया FSSAI ने। अब मैं ये बेच रहा हूँ तो मुझे ये 3 सर्टिफिकेट भी चाहिए, साथ में FSSAI का भी चाहिए, उसमें फिर लाइसेंसिंग वगैरह ये सब चीज़ें, किसान बेचारा परेशान हो जाएगा। आइडियोलॉजी क्या है, मतलब यूरिया DAP सब सब्सिडी पे हैं, और अगर वो दे दवा मार रहा है, यूरिया अपना फुल घास वाली दवाई फेंक रहा है, हर्बिसाइड वगैरह, फुल पोल्यूशन वगैरह, उसको कुछ नहीं। एक बंदा खड़े होकर कहे नहीं भाई मैं ऑर्गेनिक कर रहा हूँ, तू सर्टिफिकेट लेके आ, हम कैसे मान ले? जो खुला कर रहे हैं, देयर शुड बी बैलेंस ना, कि भाई ये ह्यूमन हेल्थ का मामला है, ये प्रूव हो चुका है कि ये चीज़ों से कैंसर बढ़ रहा है, इन्वायरमेंट में नुकसान हो रहा है, पानी ऐसा हो रहा है कि सदियों तक कोई पी ना पाए। तो आपको एक होना चाहिए ना कि एक ह्यूमन खाने के लिए एक ये पैरामीटर्स है जिसमें ये फिटनेस है, और वो सभी के लिए होना चाहिए। बहुत अच्छी बात बताई लक्ष्य जी ने, जो हमारे खाने की थाली में चीज़ें आ रही हैं तो उसका कोई पैरामीटर ही नहीं है। लोग कितना केमिकल फर्टिलाइजर लगा रहे हैं, बस वो पॉलिश्ड होकर हमारी थाली तक आ रहा है तो हम उसको समझ रहे हैं कि बढ़िया है। लेकिन वहीं जो ऑर्गेनिक है उसका कलर अलग है, तो उसको हम जस्टिफाई करने के लिए सर्टिफिकेशन मांगते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि एक जो ह्यूमन हेल्थ का मैटर है, इसके अंदर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक नहीं होना चाहिए कि भाई अगर इनऑर्गेनिक है, इतना ख़राब है, देन स्टॉप द सब्सिडीज़। और दूसरा, ये सब्सिडियों में पैसा बर्बाद करने के बजाय अगर आप एक ऑर्गेनिक मंडी बना लें, जिसके अंदर आप इसके अंदर अश्योर्ड दें कि जो भी मंडी में प्राइस चल रहा है उससे 20%, 10%, 15% सब्जियों का ज़्यादा प्राइस मिलेगा। तो मैं कह रहा हूँ अपने मोटिवेट होके करेगा। आधा देश आपका 3 साल के अंदर ऑर्गेनिक हो लेगा। बिल्कुल सही, क्योंकि सबकी गाड़ी वहाँ अटकती है। द बॉटलनेक इज द मार्केटिंग पार्ट। उगा लेंगे, वो हर कोई नहीं कर पाएगा। मेरे पास रोज 1000 कॉल आते हैं, सर हम उगा लेंगे, बेचे कहाँ पे? क्योंकि इतना आसान नहीं है बेचना। तो सरकार ये कर दे तो सारी सब्सिडी हटा दे, सिर्फ एक अश्योर्ड मार्केट दे दे जिसमें वो हाथ के हाथ पैसा दे दे। और जो ऑर्गेनिक का बनता है, क्योंकि इसके अंदर प्रोडक्शन कम है, इसके अंदर लॉस ज़्यादा होते हैं, इसमें कीड़े ज़्यादा लगते हैं, मैन पावर नलाई लगे रहते हैं, खुरपियाँ मारते रहते हैं सारा दिन, तो उसकी कॉस्टिंग जो बन रही है अगर वो दे दें तो कोई किसान पागल नहीं बैठा। कोई क्योंकि उसका क्या पता क्या है, ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को लगता है कि ना बाकी लोग बेवकूफ़ हैं। कोई किसान बेवकूफ़ नहीं है, किसानों को पता है ये प्रॉब्लम क्या, पर मजबूरी है।
और मजदूर भी क्यों करता है मजदूरी? मजबूरी में करता है। बिल्कुल सही बात। क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब रेट इतने गिरे जा रहे हैं सब्जियों के, अगर 2 रुपये 1 रुपये किलो सब्जी का रेट मिल रहा है तो उसको उगाना पड़ेगा इतना कि एक खेत के अंदर इतना निकले कि ट्रक भर के वो दे पाए, चाहे उसे 30 पैसे या 20 पैसे एक चीज़ पर बिके, लेकिन उसका खर्चा निकल जाए। उसके लिए फर्टिलाइजर वी नीड टू फोकस ऑन क्वालिटी रादर देन क्वांटिटी। अच्छा, एक मैसेज क्या देना चाहेंगे जो आज के यूथ को, जो अपने गांव से कट गया है और शहर की नौकरी में फ्रस्ट्रेट हो रहा है और वही भी खेत की तरफ जाना चाह रहा है लेकिन जा नहीं पा रहा, तो उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग? मैं ये नहीं कह रहा कि काम ही आसान है, काम मुश्किल है और ऐसा भी नहीं है कि इम्पॉसिबल है, आप अचीव कर सकते हैं। आपको ट्रेनिंग होनी चाहिए, पूरी ट्रेनिंग नहीं है तो आप यहाँ ट्रेनिंग ले सकते हैं मेरे से कांटेक्ट करके। और ये है कि मैं ये नहीं कहता इसमें पैसा नहीं है, पैसा है इसके अंदर, और अगर मेहनत करते हैं, काबिलियत है तो हम कमा रहे हैं हम अच्छा खासा। ये नहीं है कि हम कोई ऐसा गरीब है, हमारे सारे शौक़ पूरे होने लग रहे हैं यहाँ पे। और मैं जो मैंने ये चालू करा वो इसीलिए किया क्योंकि मेरे को एक जो बैलेंस्ड लाइफ है जिसके अंदर मेरे को एक अच्छा माहौल, अच्छा एनवायरनमेंट, वो देखते हुए मेरे को लगा ये बेस्ट ऑप्शन है और मेरे लिए सूट करता है। क्योंकि क्या है ना, लोगों का क्या है, 50 साल के होंगे, कमाएंगे, फिर ऐसा फार्म हाउस बनाएंगे। मैं वो 26 साल में एंजॉय कर रहा हूँ। 50 साल में आप फार्म हाउस का क्या करोगे जब हड्डियों में और गोड्डों में दर्द है इतना, जब मेहनत करने का टाइम है, आप में जान नहीं बचेगी शरीर तो में। फिर तब एंजॉय करने का जब टाइम है तो वही है कि लाइफ में इसमें क्या है कि वर्क आवर नहीं है कोई ऐसा सच कि आपके 9 बजे गए और 5 बजे वापस आए। इसमें हम सारा दिन काम कर रहे होते हैं, रातों में भी काम होता है, दिन में भी काम होता है। फिटनेस बरकरार रहती है और कभी भी ऐसा नहीं लगता कि काम कर रहे हैं तो बैठे बैठे काम कर रहे हैं तो देखा कितना अच्छा मोर घूम रहा है तो जी यार ज़ू जाने की क्या ज़रूरत है, अपने पास ये तो वो अपना घूमने के भी हो गया, एक खुला माहौल हो गया। तो वो सब देखते हुए मैं बिल्कुल सजेस्ट करूँगा कि अगर एक अच्छी लाइफ चाहिए ना, क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसके लिए ये जो बिज़नेस है वो बेस्ट है। बहुत अच्छी बात बताई लक्ष्य जी ने। अगर आपको प्रकृति से जुड़ना है, ज़मीन से जुड़ना है, तो आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, पर्माकल्चर को प्रमोट करना पड़ेगा, उसमें जुड़ना पड़ेगा, तभी आप प्रकृति के करीब रहेंगे और किसी प्रकार का जो आपका सेहत है, सेहत को लेकर आपकी लापरवाही है वो नहीं हो पाएगी। आप बिल्कुल फिजिकली फिट रहेंगे। तो आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। अगर आप कोई भी और ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं लक्ष्य डिबाज जी, तो नीचे हम वीडियो में इनका चैनल का लिंक दे देंगे, ऑर्गेनिक एकड़, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको सारे चैनल की सारी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर किसान की YouTube चैनल। धन्यवाद।